दोस्तों आज की एक्सप्लेनेशन है BTS बॉर्न वॉइस सीजन 2 के एपिसोड 2 की। और हाँ, मुझे ऑलमोस्ट 3 महीने हो चुके हैं इस सीरीज को शुरू करे हुए, पर सैडली एपिसोड 1 को एक्सप्लेन करने के बाद तो मौका ही नहीं मिला। मतलब जैसे ही BTS की आरीरंग एल्बम रिलीज हुई ना, उसके बाद तो मानो कि और किसी चीज को एक्सप्लेन करने का वक्त ही नहीं था। उनकी इंटरव्यूज, उनके नए नए शोज, उनकी टूर की न्यूज़ेस, उनके व्यूअर्स लाइव, मतलब बहुत कुछ आया। तो फाइनली अभी वक्त है, तो चलिए इस सीरीज को कंप्लीट करते हैं। और अगर आपने अभी तक एपिसोड 1 नहीं देखा है तो आप उसे हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हो। लेकिन अगर आपने एपिसोड 1 देख लिया है तो चलिए फटाफट से उसे रिवाइंड करते हैं, ताकि अगर आप उसे भूल गए हो तो वो आपको याद आ जाए। तो दोस्तों, जैसा कि अभी तक हमने एपिसोड 1 में देखा, हमारे सारे मेंबर्स कॉन्सर्ट को खत्म करने के बाद एक वैकेशन पे हवाई जाते हैं, जहाँ पर कि वे सातों लोग पहले से जाना चाहते थे। और वहाँ पहुँचते ही उन्होंने शर्ट की शॉपिंग करी, कमरे डिसाइड करे उन्होंने, और उन्हें यहाँ बताया जाता है कि ये जो उनकी ट्रिप है ये कोई ऐसी वैसी ट्रिप तो नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये उनकी फ्रेंडशिप ट्रिप है। यहाँ उन्हें अपने फ्रेंडशिप को, अपनी दोस्ती को परखना है। और इन्हीं सारी चीजों के साथ एपिसोड 1 खत्म हुई थी। इसके साथ ही दोस्तों एक बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग चीज भी था। वो ये था कि ये एपिसोड 1 इस सरप्राइज के साथ खत्म हुआ था कि इस फ्रेंडशिप ट्रिप में घूमने के लिए कौन किसका पार्टनर बनने वाला है। तो बिना किसी देरी किए फटाफट से जानते हैं कि एपिसोड 2 में क्या कुछ हुआ था। तो दोस्तों एपिसोड 2 शुरू होती है और यहाँ सारे मेंबर्स क्यूरियस होकर बैठे हुए थे कि कौन किसका पार्टनर बनेगा। आर्यन, हम इसे कैसे डिसाइड करने वाले हैं? प्रोड्यूसर, आप लोगों के पार्टनर्स ऑलरेडी डिसाइड हो चुके हैं। जय होप, सच में? कब? इसका क्या मतलब है? जंगकुक, ये पहले से कैसे डिसाइड हो गए हैं? शुगा, क्या हम कोई गेम खेलने वाले हैं? प्रोड्यूसर, तो जब आप लोग यहाँ आए और बैठे और आप लोगों ने सेम स्नैक्स उठाई थी, तो जिन्होंने भी सेम चीजें उठाई है वही एक दूसरे के पार्टनर्स हैं। आर्यन, वो कोई गेम था? जंगकुक, नो वे जिन, मुझे तो इसका अंदाजा ही नहीं था। जय होप, और नहीं मुझे अंदाजा था कि ये लोग ऐसा कुछ करने वाले हैं। प्रोड्यूसर, ओके, तो चलिए फिर हम आप लोगों को पार्टनर्स की अनाउंसमेंट करते हैं कि इस फ्रेंडशिप ट्रिप में आप लोगों के पार्टनर्स कौन कौन हैं। तो इस फ्रेंडशिप ट्रिप की टीम 1 है जिन और आर्यन की। मतलब जिन और आर्यन पार्टनर्स हैं, क्योंकि इन दोनों ने ही सबसे पहले आइसक्रीम उठाई थी। वाह, क्या बात है। तो अब टीम 2 की बारी है और इस फ्रेंडशिप ट्रिप की टीम 2 है शुगा और जय होप। क्योंकि इन दोनों ने सबसे पहले कॉफी उठाई थी, तो इस ट्रिप की दूसरी टीम बनी थी जय होप और शुगा की। तो ऑटोमेटिकली बचे हुए तीनों मेंबर्स बन जाते हैं टीम 3, यानी जिमिन, वी और जंगकुक एक टीम में थे। तो पार्टनर्स कुछ इस तरह से अब डिसाइड हो जाते हैं। प्रोड्यूसर, तो इस ट्रिप में पैसे के लिए चलिए एक गेम खेलते हैं। जैसा कि आप लोग कल से एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करोगे, और अभी आप लोगों को एक बड़ी ही सिंपल सी गेम खेलनी है। जो भी टीम इस गेम को जीतेगी उन्हें $100 दिए जाएंगे, यानी लगभग 10,000 रुपए। जो टीम सेकंड आएगी उन्हें $70 मिलेंगे, यानी लगभग 7,000 रुपए। और जो टीम थर्ड आएगी उन्हें मिलेगी $50, यानी लगभग 5,000 रुपए। तो अगर टीम 3 थर्ड आ जाती है तो इनके पास तो पैसे ही नहीं होंगे। मतलब 3 जन के लिए हवाई में 5,000 एक दिन में, ये बहुत कम है। आर्यन, पर ये तो आधी अमाउंट हो जाएगी पूरी अगर हम हार गए तो। जिन, तुम लोगों को जंगकुक मिला है तो शायद तुम लोग जीत जाओ। प्रोड्यूसर, तो अब हम आपको बताते हैं कि इस गेम का नाम है हाइड एंड सीक। वी, पर हम ये खेलेंगे कैसे? तो फिर अब प्रोड्यूसर इन्हें गेम्स के रूल्स बताते हैं। प्रोड्यूसर, इसमें एक टीम को छोड़कर बाकी के दोनों टीम के मेंबर के आंखों में आई मास्क लगा दी जाएगी, और आई मास्क लगाकर उन्हें मेंबर्स को पकड़ना है। तो जो भी टीम सबसे ज्यादा वक्त तक बची हुई रहेगी वही टीम जीतेगी। जंगकुक, गो बांगटन गो। वी, बॉन वोयाजे। जय होप, क्या हमें बॉन वोयाजे बोलकर ही शुरू करनी चाहिए या फिर हमें कुछ और बोलना चाहिए? तो ऐसे ही सभी अपनी अपनी राय दे रहे थे और वी और जंगकुक सबसे ज्यादा सीरियस थे यहाँ इसे लेकर। वी, कैसा रहेगा कि अगर एक एक कर सारे लोग बॉन वॉयज कहें तो? जय होप, ठीक है, फिर हम एक एक कर ही फिल्म करेंगे। प्रोड्यूसर, ठीक है, फिर आप लोगों को यही स्लोगन बोलना होगा।
आप लोग इस ट्रिप में जहाँ भी जाएंगे आपको ये सेम चीज़ ही करनी होगी और बोलनी होगी। और जय होप शुरू करते हैं इसे कहते हुए बॉन वॉयज, बॉन वॉयज, बॉन वॉयजे, बॉन वॉयजे, बॉन वॉयजे, बॉन वॉयजे, बॉन वॉयजे। और सभी को ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। हमारे वी इससे पूरे सेटिस्फाइड थे क्योंकि ये आइडिया उन्हीं का था। आर्यन, तो कौन सी टीम पहले जाएगी? जंगकुक, मुझे लगता है कि टीम लीडर्स को रॉक पेपर सीजर से इसे डिसाइड करनी चाहिए कि कौन सी टीम सबसे पहले जाएगी। तो ग्रुप 1 के लीडर थे आर्यन, ग्रुप 2 के लीडर थे जय होप और ग्रुप 3 के लीडर थे जिमिन। तीनों आकर यहाँ रॉक पेपर सीजर खेलते हैं और रॉक पेपर सीजर में हारते हैं हमारे आर्यन। तो आर्यन की टीम सबसे पहले जाने वाली थी और हमारे जिमिन का तो यहाँ स्वैग ही अलग था। तो आर्यन को हराने के बाद अब जिमिन और जय होप रॉक पेपर सीजर खेलते हैं और इस बार जिमिन जीत जाते हैं, पर उन्होंने अपने हाथ को देखा ही नहीं और इसका फायदा उठाते हुए जय होप तुरंत ही अपने हाथ को बदल लेते हैं, जिसे देखकर सारे मेंबर्स बहुत ज्यादा हंस रहे थे। फिर वी कहते हैं, अरे तुम सच में जीत गए हो जिमिना। जिमिन, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? मुझसे मजाक करना बंद करो। जय होप, ठीक है तो अब विनर ही डिसाइड करेगा कि कौन सबसे पहले जाएगा। बताओ जिमिना। जिमिन, हैं? क्या मैं सच में जीत गया? सच में? जंगकुक, सच में तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम जीते हो? जिमिन, ठीक है तो जैसे कि मैं जीत गया हूँ फिर हमारी टीम सबसे लास्ट जाएगी। जय होप और शुगा सेकेंड नंबर पे जाएंगे। इसका मतलब है आर्यन और जिन सबसे पहले जाएंगे। तो अब ये लोग गेम के लिए रेडी थे। इधर आर्यन और जिन अपने अपने छुपने के लिए जगह ढूंढ लेते हैं और बाकी मेंबर्स को मास्क लगाकर रेडी कर दिया जाता है। जय होप, ये आवाज किसकी है? और सभी स्टाफ यहाँ आर्यन को केयरफुल रहने को बोल रहे थे। जिमिन, 1 मिनट, मुझे लगता है कि वो हमारे सामने ही कहीं है। जय होप, हाँ बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि आर्यन सेल्फ पे चढ़ा हुआ है। मैं उसकी आवाज से समझ चुका हूँ, बस इतना सुनना काफी था। आर्यन तुरंत ही वहाँ से उतर जाते हैं। जिमिन, अब वो जल्दी में यहाँ से भाग रहा है। जय होप, जिमिना मेरे शोल्डर को दबा रहा है। वी, अरे ये मैं हूँ। जिमिन, मैं तो यहाँ हूँ। जंगकुक, ठीक है, जब तुम लोग रेडी हो जाओगे तो मुझे बोल देना और कोई सिग्नल दे देना। और इधर दोनों ही अपनी अपनी जगह पे पहुँच चुके थे। जय होप, क्या अब हम शुरू करें? तुम लोग रेडी हो? तो आर्यन यहाँ रेडी का सिग्नल देते हैं और बस ये गेम शुरू हो जाती है और तुरंत ही हमारे वी यहाँ शुगा को पकड़ लेते हैं। शुगा, अरे ये मैं हूँ। और जंगकुक तुरंत ही जिन के पास पहुँच जाते हैं। आर्यन को इन्हें ऐसे देखकर बहुत ज्यादा हंसी आ रही थी और हमारे जंगकुक तुरंत ही जिन को ढूंढ लेते हैं। जंगकुक, ये किसकी बट है? तुम कौन हो? और हमारे जिन आउट हो जाते हैं तुरंत ही। शुगा, अब नामजुन की बारी। जय होप, मैंने इस जगह को घेर रखा है। और इधर जल्दी जल्दी में वी जिमिन को पकड़ लेते हैं। जिमिन, ये मैं हूँ। हमारे जंगकुक इधर बेड पे लोटपोट हो रहे थे। उनका टारगेट अभी सिर्फ और सिर्फ आर्यन था। जंगकुक, कहाँ है नामजुन योंग? शुगा, नामजुन योंग गया कहाँ? हमारे आर्यन अभी भी साइड में ही खड़े थे। वैसे जगह उन्होंने बहुत अच्छी चूज करी थी। और इधर ये लोग एक दूसरे को ही पकड़ रहे थे। स्टाफ, 2 मिनट हो गए हैं। वी, ये कौन है? जिमिन, तुम बार बार मुझे क्यों पकड़ रहे हो? ये मैं हूँ। वी, अरे जल्दी करो, टाइम निकला जा रहा है। शुगा, ये कौन है? ये लोग सच में बस एक दूसरे को पकड़ रहे थे और फिर पूछ रहे थे ये कौन है, ये कौन है, जिसे देखकर जिन को बड़ी हंसी आ रही थी। जिन, ये बहुत फनी है। वी, गए कहाँ सब? जिमिन, ऐसे नहीं होगा, सभी हाथ पकड़ो और उसे कोने में लेकर आओ, तब हम उसे पकड़ पाएंगे। तो अब ये लोग उसी प्लान के मुताबिक काम करने लगते हैं। इधर हमारे आर्यन पूरे चिल होकर लिप बाम लगा रहे थे। आर्यन सच में बहुत शांति से छिपे हुए थे, उन्हें पकड़ना बहुत मुश्किल लग रहा था। इधर ये लोग फिर से जिन को पकड़ लेते हैं और तब तक हमारे आर्यन वहाँ से भाग जाते हैं। तो इनके हाथ इस बार भी कुछ नहीं लगता। जिमिन, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि आर्यन इतना ज्यादा फुर्तीला है। और इधर इस बार भी आर्यन भाग निकलते हैं और ये लोग फिर से जिन को पकड़ लेते हैं। जिन, अरे अब मैं कहाँ जाऊँ? हाँ, बार बार तुम लोग मुझे ही पकड़ ले रहे हो। मैं अभी दरवाजे के पास खड़ा हूँ, ठीक है? अब यहाँ से कहाँ जाऊँ मैं? और इधर वी फिर से जिमिन को पकड़ लेते हैं और कहते हैं, तुम कौन हो? हर कोई नामजुन के जैसे ही लग रहा है। जिमिन, क्या चल रहा है यहाँ? ये मैं हूँ। और इधर बेचारे हमारे जिन दीवार में चिपक कर दीवार बने हुए थे। जिमिन, यहाँ कुछ तो है। अरे ये तो जंगकुक है। जय होप, चलो उसे कोने में लाने की कोशिश करते हैं, हमें उसे पकड़ना ही होगा। और अब इन लोगों को भी इरिटेशन मचने लगी थी कि आर्यन गए कहाँ, वो गायब कहाँ हो गए। एक बार तो आर्यन बचने के दौरान खिड़की से टकरा भी जाते हैं, पर लकीली इस बार भी वो बच निकलते हैं। वी, अभी जंगकुक ने आर्यन को पकड़ा था,
ये फाउल है। स्टाफ, ठीक है आर्यम, आपको अब हिंट के तौर पे कुछ तो आवाज़ निकालनी ही होगी। और जैसे ही आर्यम यहाँ थोड़ी सी आवाज़ देते हैं, यहाँ तो उन्हें पकड़ने के लिए भगदड़ सी ही मच जाती है। जे होप, मैंने उसे बालों से पकड़ लिया है, वो यहाँ मेरे पास है। जंगकुक, अरे तुमने मुझे पकड़ लिया है। जिमिन, क्या हम आर्यम को $100 लेने दें और इस गेम को अब यहीं पे खत्म करें? इधर हमारे शुगा पता नहीं क्या कर रहे थे, पता नहीं ये खंबा उन्हें आर्यम की तरह लग रहा था या क्या, पर वो इसे ही पकड़े हुए थे। और अब एट द एंड आर्यम इन पर तरस खाते हुए कोने में जाकर बैठ जाते हैं। आधे लोगों को अभी तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो है कहाँ पे। और फिर फाइनली जंगकुक आर्यम को पकड़ लेते हैं और फाइनली ये गेम खत्म होती है। आर्यम, मैं सच में पकड़ा गया। जे होप, वैसे हमें इसे पकड़ने में कितना वक्त लग गया? तो पूरे 10 मिनट और 6 सेकंड के बाद जाकर इन्होंने आर्यम को पकड़ा था। और अब अगली बारी थी शुगा और जे होप की। तो बाकी के मेंबर्स उन्हें ढूंढना शुरू करते हैं और आर्यम तो शुरू भी हो गए थे। जिमिन, तुम लोगों का छिपना हो गया? और बस ये लोग तुरंत ही ढूंढना शुरू कर देते हैं। जिन, यहाँ एक है, यहाँ पे एक है। अरे कोई यहाँ से भागा अभी। आर्यम, मैं उनके फुटस्टेप्स सुन पा रहा हूँ, तुम लोग बेड पे ही रहना, चाहे कुछ भी हो जाए। जिमिन, हाँ मैं बेड पे ही हूँ, जो भी बेड पे आएगा बस मैं उसे पकड़ लूंगा। आर्यम, अरे ये कौन है? जिन, मैं हूँ। आर्यम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिन, यहाँ कौन है? पकड़ लिया, मैंने इसे पकड़ लिया है। जंगकुक, अरे ये मैं हूँ। इधर मौका पाते ही शुगा तुरंत ही फिसल कर निकल जाते हैं, बिल्कुल शार्क के जैसे। और यहाँ पता नहीं जिन क्या कर रहे थे, तब तक हमारे जे होप निकल कर भाग जाते हैं। जिन, नहीं बच सकते मुझसे तुम, मैं पकड़ लूंगा तुम लोगों को। जे होप, तुम्हें भागना नहीं चाहिए, तुम मुझसे बच नहीं सकते, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। अरे ये कौन है यहाँ पे? अरे मैंने इसे पकड़ लिया है, यहाँ कोई है। यूंगी तुम पकड़े गए। अब जे होप की बारी। इधर जिमिन ने अकेले ही बेड को कवर कर रखा था। बेड को वैसे सभी ने बड़े खतरनाक तरीके से घेर रखा था और तभी भी जे होप को पकड़ लेते हैं। इन लोगों ने सच में बड़ी तगड़ी फील्डिंग सेट कर रखी थी शुगा और जे होप के लिए, जिससे जे होप और शुगा ज्यादा देर तक नहीं बच पाते। तो इन दोनों को ढूंढने में बाकियों को लगे सिर्फ 2 मिनट और 23 सेकेंड। शुगा, आर्यम बहुत अच्छे से बच रहा था। आर्यम, थैंक यू जिन, पर तुम बहुत जल्दी पकड़े गए। जिन, मुझे पता है, मैं वहाँ चढ़ा हुआ था और उसे पकड़े रखना बहुत ज्यादा मुश्किल भरा था। जंगकुक, तो अब हमारी बारी है। जिमिन, क्या हम शुरू करें? और फिर से ये गेम शुरू होती है। आर्यम और जिन ने यहाँ बेड को कैप्चर कर रखा था कि तीनों में से कोई ना कोई तो बेड पे आएंगे ही और जो भी आएगा वो पकड़ा जाएगा। इधर हमारे वी कैमरामैन बने हुए थे। आर्यम तुरंत ही इस तरह से बेड पे लेट जाते हैं। इधर जे होप जंगकुक को पकड़ने की पूरी कोशिश कर रहे थे और हमारे शुगा कैमरामैन को पकड़कर ये कह रहे थे, मैंने किसी को पकड़ लिया है। और ये सीन सच में इतनी ज्यादा फनी थी, इन्हें ऐसे देखना सच में बहुत ज्यादा मजेदार था। जिन, अरे हम हैं कहाँ पे? शुगा, मैंने किसी को पकड़ लिया है। जिन, अरे तुम बार बार अपने ही टीममेट्स को क्यों पकड़ रहे हो? और सच में ये लोग ना आपस में ही एक दूसरे को पकड़ रहे थे। इसे देखकर जंगकुक को भी हंसी आ गई थी। आर्यम, तुम लोगों ने अभी तक किसी को भी नहीं पकड़ा, मुझे सच में विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये लोग छिपने में इतने ज्यादा अच्छे हैं। और फिर से ये चारों एक बार फिर से अपनी अपनी पोजीशन चेंज करते हैं, पर यहाँ भी कोई फायदा नहीं हो पाता। मेंबर्स अभी भी बड़े सफाई से निकल जाते हैं, पर इधर अभी जिन की प्लानिंग अभी उम्दा लेवल की चल रही थी। जिन, एक पर्सन बेड पे रहेगा और बाकी लोग कोने में रहेंगे। तो शुगा तुरंत ही इस तरह से बेड पे पसर जाते हैं और बाकी लोग इस तरह से चेन बना लेते हैं। और जिमिन अभी तक इनके पीछे ही थे और तुरंत ही जिन जिमिन को जाकर पकड़ लेते हैं। जिन, मैंने पकड़ लिया, मैंने इसे पकड़ लिया, मैंने अपनी जीनियस दिमाग को यूज करते हुए इसे पकड़ा है। शुगा, 1 मिनट, मैंने अभी कुछ सुना, ये लोग यहाँ पे है क्या? और तुरंत ही यहाँ जे होप वी को पकड़ लेते हैं। वी भाग रहे थे तो जिन कुछ इस तरह से नागिन बनकर वी को पकड़ लेते हैं, क्योंकि जिन को पता था ये जो भी है ये तो पकड़ाएगा ही दोबारा से। जिन, तुम कौन हो? जंगकुक का ना? वी, नहीं है, मैं हूँ तयोंगा। तो अब बच गए थे सिर्फ और सिर्फ हमारे जंगकुक। और यहाँ दोस्तों ऑलमोस्ट आर्यम ने जंगकुक को बस पकड़ ही लिया था, पर जंगकुक की किस्मत अच्छी थी, वो बच जाते हैं, लेकिन हमारे जीनू से वो नहीं बच पाते। जिन, मैंने इसे पकड़ लिया। आज सच में जिन और आर्यम ने कमाल का खेला था। एक मेंबर बहुत अच्छे से छिपा था तो एक मेंबर्स ने सबको ढूंढ ढूंढ कर निकाला। जे होप, तुमने उसे पकड़ लिया, वाओ। तो जिमिन भी और जंगकुक को पकड़ने में इन्हें लगे 5 मिनट और 26 सेकंड। जे होप, वाओ, हमने इसे तकिए के मदद से पकड़ा है। जिन, हाँ, क्योंकि मैं अब इवॉल्व हो चुका हूँ। और फिर अब अगले ही क्लिप में ये लोग फिर से बैठ जाते हैं। जे होप, मैं तो थक ही गया, बाप रे, मैं पूरी तरह से पसीने से भीग गया हूँ। शुगा,
मैं तो बहुत ही ज़्यादा जल्दी पकड़ा गया आज। प्रोड्यूसर, तो $100 कैश प्राइज जाती है आरएम और जिन की टीम को। तालियां। आरएम, थैंक्स जिन, तुमने इन्हें बहुत अच्छे से पकड़ा। जिन, थैंक्स, तुम बहुत अच्छा छिपे। प्रोड्यूसर, तो अब $70 की कैश प्राइज जाती है जिमिन वी और जंगकुक के टीम को और $50 की कैश प्राइज जाती है शुगा और जेई होप की टीम को। ओके, तो गुड लक गाइज, आप लोगों से अब कल मुलाकात होगी स्टोर किलिंग डॉक में। तो फिर इसके बाद सभी क्लैपिंग करते हैं। जेई होप, क्या हमें इसे एक स्लोगन के साथ रैप अप करना चाहिए? जंगकुक, जिन फिर से। आरएम, क्या है वो? जिमिन, कैसा रहेगा इस बार हम लोग एक एक कर बॉन वॉयज बोले और जेई होप तक जाएं? आरएम, ओके। जिन, बॉन वॉयजे, 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 जरूर से ज़रूर देखें। शुगा, वाह जेई होप, तुम तो बहुत अच्छे हो इन सब चीज़ों में। और फिर अब सारे मेंबर सोने चले जाते हैं। फिर अगली क्लिप दिखाई जाती है अगले दिन की। ये एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा दिन था और फिर खुशी खुशी एक एक कर सारे मेंबर्स आते हैं। सभी अभी बोट लेने जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे। जंगकुक, हम एक बोट लेने वाले हैं। और फिर अलोहा कहते हुए सभी बोट पे बैठ जाते हैं और यहाँ इन्हें बताया जाता है कि आप लोगों को कभी भी डॉल्फिन्स दिख सकती है। और बस इतना सुनना काफी था कि सारे मेंबर्स डेक की तरफ चीखते हुए भाग पड़ते हैं और सच में यहाँ डॉल्फिन्स उछल रही थी। आरएम, क्या ये टूना मछली है? शुगा, देखो तो ये सब कैसे जंप कर रही है। जिन, मैंने सच में कभी भी इतने पास से डॉल्फिन्स नहीं देखा था। जेई होप, तो यहाँ डॉल्फिन्स के जैसे उछल रहे थे। यहाँ तो लगभग 20 डॉल्फिन्स है और ये लोग बहुत पास हैं। जंगकुक, ये तो और पास आते जा रहे हैं और अब तो डॉल्फिन्स उनके बोट के बिल्कुल नीचे ही थी। सारे मेंबर्स यहाँ डॉल्फिन्स को अलोहा कह रहे थे और फिर थोड़ी ही देर में डॉल्फिन्स चली जाती है। जिन, क्या डॉल्फिन्स पानी के अंदर सांस नहीं ले पाती? मैं बेट लगा सकता हूँ वो ऐसा करती है। जिमिन, 1 मिनट, पर वो कैसे जिंदा रहेगी अगर वो पानी के अंदर सांस नहीं लेगी तो? जिन, नहीं, वो पानी के अंदर सांस नहीं ले पाती, इसी वजह से तो वो लोग सतह में आते हैं सांस लेने के लिए। जिमिन, तो क्या तुम मुझसे बेट लगाना चाहते हो? जिन, ऐसी बात है। एक्सक्यूज मी सर, सुनिए तो जरा, क्या डॉल्फिन्स पानी के अंदर सांस ले पाती है? तो ये पर्सन कहते हैं कि डॉल्फिन्स सांस लेने के लिए पानी के ऊपर आती है। जिन, देखा तुमने, मैंने कहा था ना। वाह सर, आप तो बड़े जीनियस है। थैंक यू, थैंक यू। और तुम्हें कुछ नहीं पता है। जिमिन, मैं रुको, 1 मिनट रुको, इंटरनेट पे सर्च करके देखता हूँ। ये मिल गया, डॉल्फिन्स अपने लंग्स के थ्रू सांस लेती है। और बस यहाँ इतने में ही जिमिन की टॉवल उड़कर पानी में गिर जाती है। जंगकुक, जिमिन शे। जिमिन, अरे ये यहाँ है पानी के अंदर, अब मुझे ये कैसे मिलेगी? जंगकुक, क्या वो पानी में जा रहे हैं? वाह, ये कितने कूल हैं। वाह, ये सच में बहुत कूल है। और तुरंत ही ये क्रू मेंबर जाते हैं और जिमिन के टॉवल को ले आते हैं। सभी यहाँ उनके लिए क्लैपिंग कर रहे थे। जिमिन, वो हो, थैंक यू। इनकी बॉडी तो देखो, हाय, इनकी चेस्ट मसल तो देखो। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत थैंक यू। और फिर जेई होप कहते हैं बोट स्टोर किलिंग पॉइंट पे पहुंचने वाली है। तो फिर यहाँ उन्हें सेफ्टी रूल्स बताई जाती है। क्रू मेंबर, ये मास्क है, आपको इसे अच्छे से अपने फेस पे लगानी है और ऐसे इस तरह से पानी में जाना है। और हमारे मेंबर्स भी बहुत ही ज्यादा अच्छे से सारे चीजों को सुन रहे थे। जंगकुक, ये सच में बहुत फन भरा होने वाला है। पर हमारे जेई होप यहाँ थोड़े से डरे हुए थे अंडर वाटर स्विमिंग की वजह से। और फिर इसके लिए सबसे पहले जाते हैं हमारे जिमिन शी। वो सक्सेसफुल पानी में लैंड करते हैं। फिर जिमिन के बाद अब एक बहुत ही ज्यादा अच्छे जंप के साथ जाते हैं हमारे जिन। और मेंबर्स भी उन्हें देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे थे। फिर जिन के बाद अब हमारे लीडर जाते हैं और सभी के जंप करने की स्टाइल देख रहे हो आप। जेई होप, मैं सोच रहा हूँ कि क्या मैं भी डाइव कर पाऊंगा? मुझे नहीं लगता कि मैं ये कर पाऊंगा। फिर उसके बाद जाते हैं हमारे जंगकुक और अब बाकी के मेंबर्स ऊपर आ चुके थे। फिर इसके बाद जाते हैं हमारे शुगा, बहुत ही ज्यादा क्यूटली। और फिर शुगा के बाद थे हमारे वी, तो वो भी डाइव कर लेते हैं। और अब फाइनली बाकी थे हमारे सिर्फ जेई होप। जेई होप, अरे बाप रे, जिन, जेई होप ही लास्ट है ना? जेई होप, मैं बहुत ज्यादा नर्वस हूँ, क्या करूँ? पर फिर बहुत ज्यादा हिम्मत जुटाने के बाद हमारे जेई होप जंप कर देते हैं और आरएम उन्हें देखकर कहते हैं सो क्यूट। और फिर अब अगले ही क्लिप में सारे मेंबर्स आकर बोट पे बैठ जाते हैं। जेई होप, पानी बहुत ही ज्यादा सॉल्टी है। आरएम, मैंने आज से पहले कभी इतना नमकीन पानी टेस्ट नहीं करा है।
और तभी यहाँ इनका ध्यान एक क्रू मेंबर अपनी ओर खींचते हैं क्योंकि वो अभी शंख बजा रहे थे और उन्हें देखकर सारे मेंबर्स का तो मुंह ही खुल गया था। बस फिर क्या था, हमारे मेंबर्स कैसे पीछे रह सकते थे। सभी इसे ट्राई करना चाहते थे। सबसे पहले जिमिन इसे ट्राई करते हैं और आर्मीज हमारे जिमिन शिव से बजा भी लेते हैं। वाओ, वी लाओ मुझे दो, मैं इसे ट्राई करूँ जरा। तो पहली बार में तो ये वी से नहीं बजती। वी, तुमने इसे कैसे बजाया? मुझे इसे बजाने के लिए अपने लिप्स के साथ क्या करना होगा? जिन, लाओ इसे मुझे दो, मैं बजाता हूँ। पर हमारे जीनू से भी वो नहीं बजती। तो फिर अब जंगकुक उसे बजाते हैं, उनसे भी ये नहीं बजती। जे होप, लाओ लाओ मुझे दो, मैं इसे ट्राई करता हूँ। मैं तो वेट ही नहीं कर पा रहा इसे बजाने का, मुझे ट्राई करने दो। तो यहाँ भी हवा के अलावा और कुछ नहीं निकलता। जिन, वाह क्या बात है जे होप। तो सिर्फ जिमिन ही वो थे जिनसे ये शंख बजता है। और फिर हमारे सारे मेंबर्स चले जाते हैं स्कूबा डाइविंग के लिए। यहाँ पे पानी में उन्हें सी अर्चिन भी मिलती है। सभी अभी मजे से अंडर वाटर व्यू को एक्सप्लोर कर रहे थे और यहाँ सच में बहुत ही सुंदर सुंदर कोरल्स थे। तभी जिन कहते हैं, अरे मैं अंदर कैसे जाऊँ, मैं तो बार बार ऊपर आ जा रहा हूँ। तो फिर यहाँ जिन को गाइड करने आते हैं हमारे वी और वो बिल्कुल ही किसी जलपरी के जैसे पानी के अंदर डाइव कर रहे थे। एक मिनट, जलपरी नहीं जलपरा। तो हमारे वी बिल्कुल अभी जलपरा बन गए थे। जिन, ये सुपर फन भरा है। ऑलमोस्ट सारे मेंबर्स का अभी गोल यही था कि वो गहरे पानी में जाएं और वी सच में बहुत ज्यादा अच्छे थे इसमें। तो फिर एक बहुत ही ज्यादा मजेदार वक्त पानी के अंदर बिताने के बाद अब सारे मेंबर्स पानी से बाहर आ जाते हैं और अभी ये लोग यहाँ परफ्यूम स्प्रे कर रहे थे क्योंकि इन्होंने पानी के अंदर इतनी ज्यादा मस्ती करी थी कि इनसे अब मछलियों की स्मेल आ रही थी। जिन, ये क्या है? शुगा, चुप रहो, ये डिओड्रेंट है। और अब ये लोग यहाँ से अपने इस फ्रेंडशिप ट्रिप को आगे बढ़ाने के लिए रेडी थे। तो सबसे पहले इन्हें यहाँ पैसे दे दी जाती है। जिन जाकर अपने और आर्यन के लिए $100 लेते हैं। जिन, थैंक्स टू नामजून। फिर जिमिन जाते हैं और जाकर सेकंड प्राइज को लेते हैं यानी $70। जे होप, हमें तो बस आधे ही पैसे मिलेंगे ना। तो फिर दोनों जाते हैं और $50 लेकर आते हैं। जंगकुक, वैसे हम कितने पैसे खर्च करेंगे? जिमिन, अरे हमें पहले वहाँ जाना चाहिए और उसके बाद इन चीजों को डिसाइड करेंगे। प्रोड्यूसर, तो आपकी फ्रेंडशिप ट्रिप शुरू हो जाएगी जैसे ही आप लोग वहाँ पहुँचेंगे। जंगकुक, और ये 8 बजे खत्म हो जाएगी राइट? तो क्या अब हम हमारे स्लोगन को बोले? जे होप, हाँ ठीक है, चलो पोजीशन लेते हैं। तेयोंगी ने तो ऑलरेडी पोजीशन ले भी रखा है। वी, योंगी, मुझे लगता है कि तुम्हें इसे खत्म करनी चाहिए। जे होप, मुझे लगता है कि वी को ही इसे एंड करना चाहिए। वी, ओके। बॉन वोयाजे, बॉन वोयाजे, बॉन वोयाजे, बॉन वोयाजे, बॉन वोयाजे, बॉन वोयाजे, बॉन वोयाजे। जिमिन, अरे तुम्हें कहना था बने रहिए। शुगा, इसने ही रूल बनाया और यही उसे भूल गया। चलो भाई आगे चलते हैं। तो इनका पहला डेस्टिनेशन था एली ड्राइव मेन स्ट्रीट और सभी वहां पहुंचते हैं। वी, गाइस बाहर आओ। जंगकुक, वाह मैं तो बहुत अच्छे से सोया। जे होप, ठीक है तो चलो अपने अपने पार्टनर्स के बगल में खड़े हो जाते हैं और हमारी टीम का नाम भी है। आर्यन, हमारी टीम का नाम है व्हाट अ बिग। जिमिन, ठीक है तो हम टीम मार्क है यानी टीम मार्कने। जे होप, और हमारा टीम का नाम है टीम सोप। आर्यन, ठीक है तो चलो अब कुछ सुवेनियर्स खरीदते हैं और कुछ खाने के लिए लेते हैं। वी, ठीक है पर क्या हुआ अगर स्ट्रीट में हम दूसरे टीम से मिल गए तो हमें वहाँ ऐसा प्रिटेंड करना है जैसे हम एक दूसरे को जानते ही नहीं है। जे होप, हाँ अलोहा कहते हुए हम आगे चल देंगे और फिर तीनों ग्रुप आगे चल देती है। जिमिन, तो वैसे हम अब कहाँ जाने वाले हैं? वेदर भी अभी बहुत ज़्यादा ठंडी हो गई है। वैसे समंदर के पास रहना सच में बहुत अच्छा होगा कि हम पहले कुछ ब्रेसलेट्स ले ले। वी, हाँ मुझे भी ये पसंद आया, प्लीज एक मेरे लिए भी। और तभी उन्हें यहाँ एक ABC स्टोर मिल जाती है। जंगकुक, ये तो बहुत फेमस शॉप है। और ब्रेसलेट्स ढूंढने तीनों शॉप के अंदर आते हैं। वी, चलो फ्रेंडशिप ब्रेसलेट्स ढूंढते हैं। जंगकुक, ये जगह तो मुझे खुद के पैसों से चीजें खरीदने के लिए मजबूर कर रही है। जिमिन, अरे नहीं, हम यहाँ हमारे पैसे यूज नहीं कर सकते। एक मिनट, वाह मुझे ब्रेसलेट्स मिल गई। जंगकुक, हाँ यहाँ तो काफी सारे ब्रेसलेट्स हैं। अरे वाह, यहाँ तो 3 ब्रेसलेट्स भी हैं। ये कितने की है? वी, ये वाला है $15 का। 3 ब्रेसलेट $15 में, ये तो अच्छा है। जंगकुक, पर क्या ये आपस में कनेक्टेड नहीं है? वी, अरे नहीं, ये 3 अलग अलग ब्रेसलेट्स हैं।
देखो जंगकुक, अरे हाँ मैं समझ गया। वी, जंगकुका बिल्कुल भी पैनिक मत हो तुम। जंगकुक, हाँ। वी, जंगकुका तुम यहाँ से कुछ खरीदते क्यों नहीं? देखो तो ये सब कितने सुंदर हैं, क्यूट हैं। जिमिन, ये सब की चेन्स हैं। वी, हाँ बिल्कुल, हम इसे हमारे बैग्स में लगा सकते हैं। जंगकुक, अरे वाह देखो तो, अलोहा। जिमिन, अरे क्या तुम लोग हीना वाले टैटू बनवाना चाहते हो? और जिमिन यहाँ मेहंदी लगवाने के बारे में बोल रहे थे। जंगकुक, हाँ बिल्कुल, एक फ्रेंडशिप टैटू। जिमिन, ठीक है, हम लंच करने के बाद इसे डिसाइड करेंगे। हमारे पास काफी वक्त है तो अब हमें चलना चाहिए। चलो चलकर पहले कुछ खाते हैं और फिर इसके बाद दिखते हैं हमारे आर्यम और जिन। आर्यम, जिनू जब तुम ट्रैवल करते हो तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है? जिन, मुझे लगता है कि उस कंट्री की जो जनरल वाइब है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। सिर्फ कंट्री ही नहीं, और क्या जब मैं तुम्हें कुछ कह रहा हूँ तभी तुम्हें कार के शीशे में देखना है? क्या तुम्हारी फैशन इतनी ज़्यादा ज़रूरी है? आर्यम, अरे सॉरी जिनू, मैं अपने सनग्लासेस को देख रहा था। जिन, सच में? पर तुम्हारे फेस पे जो सनस्क्रीन लगी हुई है वो ज़्यादा फनी है। आर्यम, कहाँ पे? जिन, तुमने इसे अच्छे से मिलाया क्यों नहीं? देखो तो, यहाँ पे है और यहाँ इस जगह पे भी लगी हुई है। आर्यम, यहाँ? जिन, हाँ, और यहाँ इस जगह पे भी। आर्यम, यहाँ पे? जिन, हाँ, और यहाँ पे भी। आर्यम, ओके हो गया। जिन, हाँ चलो अब। फिर इसके बाद दिखते हैं हमारे शुगा और जेई होप। शुगा, क्या तुम्हें वाटरमेलन च्युइंगम चाहिए? जेई होप, हाँ मेरे पास भी एक है। शुगा, ठीक है तो फिर चलो इसे एक्सचेंज करते हैं। जेई होप, वाह यहाँ तो अंगूठियाँ हैं। शुगा, हम जिस भी कंट्री में जाते हैं वहाँ से अंगूठियाँ तो ज़रूर ही लेकर आते हैं। जेई होप, वाह यहाँ तो एक स्टोर है, देखो तो ये कैसी लग रही है, दो सिर्फ $5 में मिल रही है। शुगा, पर इसे पहनते ही मेरे अंदर एक स्वैग सी चीज़ आ गई थी, ये अच्छी है। जेई होप, अच्छी नेकलेस है। शुगा, ठीक है चलो अब आसपास देखते हैं और क्या क्या है। तो फिर दोनों ही यहाँ एक शॉप पे आते हैं। जेई होप, ये किस तरह की शॉप है? और दोनों यहाँ देखने लग जाते हैं कि उन्हें क्या खरीदना है। शुगा, हम क्या खरीदेंगे? जेई होप, वाह यहाँ तो हवाईयन वॉच भी है। शुगा, वॉच? जेई होप, हाँ हवाईयन रिस्ट वॉच है। शुगा, मुझे नहीं लगता हम इसे अफोर्ड कर पाएंगे। जेई होप, एक्सक्यूज मी, हाउ मच? ओनर, ये 75 से $130 तक की है, पर इनके पास तो थे सिर्फ $50, तो ये लोग यहाँ इसे तो नहीं खरीद पाते। और फिर दिखते हैं जिमिन, वी और जंगकुक। ये लोग भी एक स्टोर पे पहुँचते हैं और यहाँ पे चीजें काफी सस्ती थी, तो ये लोग यहाँ सामान देखने लग जाते हैं। तभी दिखते हैं फिर से शुगा और जेई होप, और इन दोनों की नजर पड़ती है इन तीनों पे। जेई होप, अलोहा। जंगकुक, अलोहा। जेई होप, क्या तुम लोग कोरियंस हो? वी, हाँ हम लोग कोरियंस हैं। जंगकुक, क्या तुम लोग BTS को जानते हो? जिमिन, मुझे लगता है ये सबसे बेस्ट है। और फिर यहाँ दिखती है आर्यम और जिन की टीम। जिन, हे ये देखो, मुझे लगता है ये वो जगह है जहाँ आप विशेष मांग सकते हो, पत्थर के ऊपर पत्थर रखकर। आर्यम, क्या तुम ये करना चाहते हो? जिन, हाँ। आर्यम, ऑलराइट चलो चलते हैं। जिन, तो जैसा कि हम 7 मेंबर्स हैं तो चलो 7 पत्थर रखते हैं। तो यहाँ बहुत ही ज़्यादा सावधानी से जिन 7 पत्थरों को एक के ऊपर एक रख देते हैं, और आर्यम अभी इसे रख ही रहे थे पर उनसे ये हो ही नहीं रहा था। जिन, अरे यहाँ तुम्हें फ्लैट पत्थरों को चुनना चाहिए, ऐसे वालों को नहीं। चलो इन पत्थरों को लो, इस तरह के पत्थर यहाँ हर जगह पे है, लो बस ये हो गया। और फिर यहाँ दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं और विशेष मांगते हैं। सच में इन दोनों को ऐसे देखकर कितना अच्छा लग रहा है। बस मेरी विश तो यही है कि इन दोनों की सारी विशेष पूरी हो जाएं। जिन, मैंने तो ढेरों विशेष मांग ली है, ये ठीक है ना? आर्यम, अगर एक ही विश पूरी हुई तो? जिन, ठीक है ना? और फिर इसके बाद हमारे जेई होप और शुगा भागते हुए दिखते हैं। जेई होप, वाह ये जगह कितनी ज़्यादा अच्छी है। शुगा, हाँ चलो यहाँ थोड़ा एंजॉय करते हैं। जेई होप, क्या मैं कुछ पिक्चर्स ले लूँ? और जेई होप लग जाते हैं यहाँ शुगा की पिक्चर्स लेने में। शुगा यहाँ अच्छे अच्छे पोजेस दे रहे थे, फिर दोनों साथ में सेल्फी भी लेते हैं। और फिर इसके बाद हमारे शुगा बैठकर पैसों को गिनने लग जाते हैं। जेई होप, क्या हमें कुछ कूल चीज़ों पे बात करनी चाहिए? शुगा, इस साल तो तुमने कमाल ही कर दिया, मैं तो तुम्हारे मिक्स टेप के बारे में सोच रहा हूँ। जेई होप, हाँ मैं होप करता हूँ कि इस साल मेरी मिक्स टेप रिलीज़ हो जाए, प्लीज़ मेरी मिक्स टेप इस साल रिलीज़ हो जाए और ये एक बड़ी हिट बने। शुगा, ये ज़रूर सच होगा। और फिर दिखते हैं हमारे तीनों मेंबर्स, ये तीनों अभी एक रेस्टोरेंट में आ चुके थे और यहाँ पहले तो ये लोग सेल्फी लेते हैं।
जिमिन, क्या तुम लोग हवाई फिर से आना चाहते हो वैकेशन में? जंगकुक, नहीं मैं नहीं आऊँगा, मैं तो अब लॉस एंजलिस जाऊँगा। जिमिन, तो लॉस एंजलिस में तुम क्या करोगे? जंगकुक, मैंने तो हर कुछ प्रिपेयर कर रखा है, मुझे सिर्फ इंग्लिश बोलने की ज़रूरत है, यही तो प्रॉब्लम है। वी, तुम्हारा क्या जिमिना, तुम कहाँ जाना चाहते हो? जिमिन, ऐसे तो मेरे अभी कोई प्लान्स नहीं है, मैं टोक्यो जाना पसंद करूँगा। वी, टोक्यो, वाव, मैं भी टोक्यो जाना पसंद करूँगा। जिमिन, तेउंगी, जब तुम और मैं देर रात बाहर गए थे, हम 1-2 घंटे तक चलते रहे थे। वी, हाँ ये बहुत अच्छा था, रात को उस तरह से फ्रेश एयर लेना। जिमिन, अरे वाह, यहाँ तो एक गेम भी है, चलो गेम्स खेलते हैं। तो फिर यहाँ तीनों गेम्स खेलने आ जाते हैं। जिमिन, क्या तुम लोग बेट लगाना चाहोगे? वी, कैसी बेट? जिमिन, जो हारेगा उसे पिज्ज़ा खाने नहीं मिलेगा। जंगकुक, अरे ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा ये कैसा रहेगा, जो हारेगा उसे तब तक खाने का वेट करना होगा जब तक जीतने वाला अपने पिज़्ज़ा के पहले स्लाइस को ख़त्म नहीं कर लेता। वी, हाँ ये ठीक है, ऐसा ही करते हैं। जिमिन, 3 पॉइंट्स के लिए खेलते हैं। और फिर इनके बीच यहाँ गेम शुरू हो जाती है। फिर यहाँ अगले ही क्लिप में आर्यम और जिन दिखते हैं। आर्यम यहाँ कहते हैं, मेरे पेरेंट्स हवाई आना चाहते थे अपने हनीमून पे, पर वो नहीं आ पाए थे। जिन, क्यों? आर्यम, क्योंकि ये जगह बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और वे लोग अभी तक हवाई नहीं आ पाए हैं, और अब उनसे पहले मैं ही हवाई आ गया। सच में मैं उन्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। जिन, मैं भी अपने पेरेंट्स को मिस कर रहा हूँ। और फिर खाते हुए आर्यम जिन से पूछते हैं, तुम्हारी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? जिन, यही कि मैं खुश हूँ। ये कुछ ऐसा है जैसे कि हमारे कॉन्सर्ट के दौरान जब हम हमारे कॉन्सर्ट को ख़त्म करते हैं, मैं 3 के गिनती पे ऊपर देखता हूँ, और जब भी मैं ऐसा करता हूँ मुझे बहुत खुशी होती है, मुझे बहुत ज़्यादा थ्रिल फील होती है कि मैं इसे एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। आर्यम, मैं तो उस मोमेंट को चूज़ करूँगा जब आई नीड यू परफॉर्मेंस के दौरान हम लेटे हुए थे और हम वहाँ से उस वेन्यू के नाम को देख पा रहे थे। ये सच में बहुत अमेजिंग था। जिन, हाँ मैं हमेशा मस्ती करता हूँ और चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता हूँ, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा हैप्पी फील करता हूँ जब भी मैं मस्ती करता हूँ, और रियल रीज़न ये है कि इससे लोग हंसते हैं। आर्यम, हाँ ये तो मैटर करती है। जिन, एक्चुअली मैं बाकियों के वजह से खुद को हैप्पी करता हूँ, मैं दूसरों को खुश करके खुद खुश होता हूँ। आर्यम, वाओ, मैंने कभी इस तरह से नहीं सोचा। जिन, ये बहुत अच्छा है क्योंकि इससे लोग और भी ज़्यादा अच्छा फील करते हैं। और फिर यहाँ दिखते हैं हमारे शुगा और जेई होप। जेई होप, अरे वाह, यहाँ तो टैटू बनती है। शुगा, क्या ये हिना टैटू है? तुम इसे ट्राई करना चाहोगे हिना टैटू को? चलो। और फिर आकर दोनों यहाँ डिसाइड करने लग जाते हैं कि वे लोग क्या चीज़ बनवाएंगे। तो यहाँ ये लोग डिज़ाइन को तो डिसाइड कर लेते हैं, अब बारी थी कि इसे कहाँ पे बनाएंगे। शुगा, शोल्डर के पास कैसी रहेगी, या फिर यहाँ इस साइड पे, या फिर आर्म पिट कैसी रहेगी? जेई होप, तुम पागल हो गए हो क्या, ये भी कोई जगह है? और फिर सबसे पहले हमारे शुगा हिना टैटू बनवाने बैठ जाते हैं। वो इसे अपने पैर में बनवा रहे थे और वो अभी एक क्यूट से टर्टल को बनवा रहे थे। जेई होप, वाओ ये कितना क्यूट है। फिर शुगा के बाद अब हमारे जेई होप की बारी थी मेहंदी लगवाने की, तो वो भी इसे लगवाने बैठ जाते हैं। जेई होप, ये सुपर क्यूट है और एग्जैक्टली वही चीज है जो मैं चाहता था। तो दोनों ने यहाँ हिना टैटू बनवा लिया था। इधर यहाँ ये लोग जबरदस्त गेम में बिजी थे। तो पहले राउंड में हमारे जंगकुक जीतते हैं, फिर इसके बाद वाले राउंड में भी हमारे जंगकुक ही जीतते हैं। जंगकुक, यस मैं इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ। और थर्ड राउंड में भी हमारे जंगकुक ही जीतते हैं। जंगकुक, अब मैं पिज़्ज़ा के स्लाइस को एंजॉय कर सकता हूँ। जिमिन, तो क्या अब हम लूज़र डिसाइड करें? वी, हाँ चलो एक गेम खेलते हैं। जंगकुक, तांगशुयोग कैसी रहेगी? वी, हाँ ठीक है। जिमिन, पर मैं तो इसमें बहुत ज़्यादा खराब हूँ। और फिर ये गेम शुरू होती है और दोस्तों तुरंत ही जिमिन हार जाते हैं। सच में वो इस गेम में बहुत ज़्यादा खराब थे। जंगकुक, वी जीत गया। जिमिन, हाँ ये ठीक है, तुम लोगों को ऐसे खाता हुआ देखना, इससे मुझे भूख लग रही है। वी, प्लीज़ हमें खाते हुए देखो। जिमिन, ऑफ कोर्स एंजॉय करो, मैं तुम्हें खाते हुए देखूंगा। और बस तुरंत ही उनका पिज़्ज़ा भी आ जाता है। ये लोग उसे लेते हैं, सर्व करते हैं। जिमिन, मुझे भी अपने प्लेट में एक स्लाइस रख लेने दो। और फिर यहाँ खाने के लिए ये लोग थैंक यू बोलते हैं और खाना शुरू करते हैं। जिमिन, सच में तुम लोगों को ऐसे खाते हुए देखकर ही मेरा पेट भर गया। ये दोनों अभी मजे से खा रहे थे। जिमिन,
इधर देखो तुम दोनों की एक पिक्चर ले देता हूँ। तो फिर जिमिन उनकी एक पिक्चर ले देते हैं और जिमिन को ऐसा बैठा देखकर जंगकुक फटाफट से अपने पिज़्ज़ा के स्लाइस को खा लेते हैं। तो फिर इन दोनों के पहले पिज़्ज़ा के स्लाइस को ख़त्म करने के बाद अब हमारे जिमिन भी खाना शुरू करते हैं। और जब वो फर्स्ट बाइट लेते हैं मतलब वाह वाह वाह, क्या ही टेस्ट लगी होगी उन्हें। फिर अगले ही क्लिप में हमारे शुगा और जेई होप दिखते हैं। वे लोग भी अभी एक रेस्टोरेंट में थे। जेई होप, वाओ सच में यहाँ की व्यू कमाल की है। चलो ना अपनी फ्रेंडशिप हिना की एक पिक्चर लेते हैं। शुगा, ओके। जेई होप, 1 2 3। वैसे बाकी लोग क्या कर रहे होंगे? तयोंगी की टीम क्या कर रही होगी? मुझे टेंशन हो रही है, उन्होंने खाया या नहीं। पर जेई होप, टेंशन वाली कोई बात नहीं थी क्योंकि तीनों दबा कर खा रहे थे। और फिर ये दोनों भी खाना शुरू कर देते हैं। जेई होप, मैं हमेशा सोचता था कि मैं कभी भी हवाई नहीं जा पाऊंगा लाइफ में। शुगा, हाँ वैसे हमने ढेरों कंट्रीज़ में ट्रैवल करा है। जेई होप, मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा है कि हम इस तरह से ट्रैवल कर रहे हैं इतने सारे कंट्रीज़ में। शुगा, मुझे तो आइडिया भी नहीं है कि हमारा डेब्यू कब हुआ था। और फिर यहाँ हमारे जेई होप से सवाल करा जाता है कि ये फ्रेंडशिप ट्रिप कैसी थी। जेई होप, शुगा और मेरी पर्सनैलिटी पूरी अलग है। वो बहुत ज़्यादा सेल्फ डिसिप्लिन्ड पर्सन है, वहीं मैं बबली सा और चेयरफुल सा पर्सन हूँ। मुझे लगता है हमारी पर्सनैलिटी बैलेंस हो जाती है जब भी हम साथ में होते हैं। फिर यहाँ अगली ही क्लिप में दिखते हैं आर्यम और जिन। जिन, रामजुना, क्या तुम उस वक्त में जाना चाहते हो जब हमने शुरुआत करी थी? आर्यम, नहीं नहीं नहीं। जिन, मान लो तुम सुबह सोकर उठे और तुमने देखा कि तुम एक रूकी मेंबर हो। आर्यम, वैसे हम इसके बारे में अक्सर क्यों सोचने लगते हैं? जिन, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होने वाला। आर्यम, वैसे मुझे नहीं लगता जीनू तुम हमेशा से इतने ज़्यादा चेयरफुल थे। तो वो टर्निंग पॉइंट कौन सी थी? जिन, हमारे फायर सॉन्ग के बाद वो किस देने वाली सीन, वही तो टर्निंग पॉइंट थी। मैंने एक किस दिया और उसके बाद मैंने लोगों का जो वो उत्साहित रिएक्शन देखा ना, वो कमाल का था। सेम टाइम पे उन्होंने इसे हेट भी करा और पसंद भी करा। और अचानक से दोनों की ही नज़रें इस खूबसूरत से सनसेट पे पड़ती है। आर्यम, ऐसा लग रहा है जैसे सूरज समंदर में नहा रहा है। जिन, हाँ ये तो किसी एग योक की जैसा लग रहा है। और बस फिर देखते ही देखते सनसेट हो गई। फिर यहाँ ये लोग एक पोयम भी बनाते हैं। और फिर यहाँ जिनसे एक सवाल पूछा गया था, आपको आर्यम से बात करने के बाद कैसा फील हो रहा था? जिन, ये मेरे माइंड का एक लोड था क्योंकि मैं भी चीज़ों को लेकर वरीड और कंसर्न रहता हूँ। मेरे पास भी इमोशंस हैं जो मैं अपने अंदर रखता हूँ। पर आर्यम हमारा लीडर है और मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है। और जैसे जैसे हम साथ मिलकर सीरियस चीज़ों पे बात करने लगे तो मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरे माइंड से कुछ लोड उतर गया। और फिर दिखते हैं हमारे तीनों मेंबर्स। जिमिन, चलो चलकर समंदर देखते हैं और फिर कुछ सोवेनियर खरीदते हैं, फिर वापस चलते हैं। जंगकुक, अरे सूरज कहाँ गया? ये तो पूरा ही डूब गया। वैसे कैसा रहेगा, जो भी रॉक पेपर सीजर में हारेगा वो लहरों में भीगेगा। तो फिर ये लोग ऐसे ही बातें करते हुए अपनी अगली डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं। जिमिन, देखना वो जगह स्लिपरी है। और यहाँ तुरंत ही लहरें आकर जंगकुक को भिगा देती है। इसे देखकर हमारे जिमिन को बहुत ज्यादा हंसी आ रही थी। वी, अरे इसके बाल तो पूरे तरह से भीग गई। तो फिर यहाँ हमारे जंगकुक बेचारे खुद को पोंछते हैं और ऐसे रोने की एक्टिंग करने लगते हैं। बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहे थे वो अभी। जिमिन, इवन तुम्हारे बाल भी भीग गए बताओ? जंगकुक, हाँ तो और क्या, मैं पूरा भीग गया हूँ, सिर से लेकर पाँव तक। और तुम समंदर, मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। इवन तुम मुझसे प्यार भी करते हो फिर भी तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। और फिर से अभी एक बड़ी लहर आ रही थी तो जंगकुक तो तुरंत ही साइड हो जाते हैं। पर इस बार वी और जिमिन भीग जाते हैं। वी, हे नहीं, क्यों? हमारे वी भीगकर इस तरह से बहुत ज्यादा इरिटेट हो रहे थे। जिमिन, ठीक है चलो चलते हैं अब, और बाकियों से मिलते हैं सोवेनियर्स खरीदने के बाद। वी, बिना रॉक पेपर सीजर खेले और बिना किसी के भीगे हुए हम यहाँ से कैसे जा सकते हैं? जंगकुक, मैं ऑलरेडी भीग चुका हूँ तो मैं तो अब हार नहीं सकता। वी, ऑल राइट, रॉक पेपर सीजर। और बस तुरंत ही हमारे जंगकुक हार जाते हैं। वी, चलो जंगकुका हमें कुछ दिखाओ। और फिर यहाँ वी से सवाल करा गया, आपका ये फ्रेंडशिप ट्रिप कैसा था? वी, बहुत बुरा था कि हम इस बार सीरियस नहीं थे। जब मैं आर्यम के साथ होता हूँ तो हम सीरियस चीजों पे बातें करते हैं, तो जैसे कि हम इस बार 3 मेंबर्स थे। जंगकुक, इसके बारे में बात करना थोड़ा ऑकवर्ड भरा है कि हम सिर्फ सीरियस चीजों पे बात करें। इसके अलावा हम हमारे फ्रेंडशिप को शो करना चाहते थे और मुझे विश्वास है ये थोड़ा फनी भी है।
जिमिन, ऑन कैमरा हम हमेशा उन चीज़ों पे ही बातें करते हैं जिसके बारे में हम बात करना चाहते हैं, पर उन दोनों के साथ मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, बल्कि मैं नेचुरल रहना चाहता था जैसे हम हमेशा हैं। तो मैं ऐसे किसी ऑकवर्ड सब्जेक्ट पे बात करके किसी का भी मूड खराब नहीं करना चाहता था। और फिर दिखते हैं हमारे शुगा और जेई होप, दोनों ने डिनर कर लिया था और सारे पैसे खर्च कर दिए थे। तभी शुगा कहते हैं मुझे कुछ जानी पहचानी शक्लें दिख रही है। तो यहाँ सामने से जंगकुक, जिमिन और वी अलोहा कहते हुए आते हैं। जिमिन, तो तुम लोगों ने क्या करा? जेई होप, हमने अभी डिनर करा। और फिर ये तीनों एक सुवेनियर शॉप पे आ जाते हैं। जिमिन, तो क्या हम लोग कुछ फ्रेंडशिप आइटम्स खरीदे जिसे हम शेयर कर सके? तो यहाँ जंगकुक एक वॉलेट उठाते हैं। जिमिन, अरे ये तो एक्सपेंसिव लग रही है, ये $22 की है, पर हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। और इधर हमारे वी यहाँ एक टॉर्च उठा लेते हैं और इस तरह से उसे दिखाते हैं। जिमिन, पेन कैसी रहेगी? तो ये दोनों भी कहते हैं हाँ, पेन लेना ये तो अच्छा आइडिया है, ये तो बहुत क्यूट है, ये एक कीचेन की तरह भी काम करेगी। जिमिन, अगर हम इसे लेते हैं तो हमारे पास कुछ पैसे बच जाएंगे, उससे हम आइसक्रीम खा सकते हैं। तो सभी इसके लिए मान जाते हैं और फिर पेन लेने के बाद आइसक्रीम खाते हुए ये लोग बाहर आ जाते हैं। और यहाँ हमारे भी बहुत ही ज़्यादा प्यार से जंगकुक के शोल्डर पे अपने हाथ को रखकर चल रहे थे, बड़े क्यूट लग रहे थे अभी तीनों। फिर यहाँ जंगकुक से सवाल करा गया कि आपने पेन ही क्यों चुना? जंगकुक, हमारे पेन लेने के पीछे ये रीज़न था कि जिमिन को पेन को घिसना बहुत अच्छा लगता है और वी इन दिनों ड्राइंग्स बनाता है और मुझे भी ड्राइंग्स बनाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मैं तो इससे कुछ लिख भी सकता हूँ। तो मुझे लगता है कि हमने बेस्ट चीज़ ही चुना है और मैंने एक अच्छा वक्त बिताया है। फिर दिखते हैं हमारे आर्यम और जिन, दोनों अभी एसेसरीज खरीद रहे थे। आर्यम, क्या ये क्यूट नहीं है? जिन, वाह, यहाँ तो नेकलेस भी है। आर्यम, हाँ, हम एक ही खरीद सकते हैं। जिन, हाँ पता है, ये कैसा है? आर्यम, सारे ही क्यूट है। जिन, ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मीनिंगफुल भरा होगा अगर हम दोनों ही इसे खरीदेंगे, मुझे कुछ महंगा नहीं चाहिए। आर्यम, इन तीनों में से एक चुनो, ये सेम प्राइस की ही है। जिन, अरे ये वाला तो मुझे बहुत पसंद आ रहा है, ये बहुत सुंदर है। आर्यम, ओके, तो फिर मैं ये वाला ले लेता हूँ। वैसे तुम कुछ ऐसा चूज करो जो तुम्हारे कमरे में अच्छी लगे। जिन, तो फिर अब मुझे ये टर्टल बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि बाकियों ने इसे हवाई में देखा भी है। आर्यम, फिर मैं एक आउल लूँगा। और फिर हमारे आर्यम से यहाँ एक सवाल करा गया कि आपका ये फ्रेंडशिप ट्रिप कैसा था? आर्यम, पहले तो जिन ने अपनी अलग ही खुशियाँ ढूंढ ली थी बिना किसी को परेशान किए। मुझे लगता है ये बहुत ही ज़्यादा कूल और अच्छा है, मुझे उनसे बहुत कुछ सीखना है। फिर जिन से भी सेम सवाल करा जाता है कि आपका ये फ्रेंडशिप ट्रिप कैसा था? जिन, घूमते समय मैंने ढेरों लोगों को अपने लाइफ को एंजॉय करते हुए देखा, लोग हर एक चीज़ को बहुत ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं, तो मैं होप करता हूँ कि मैं इसे ईजी लूँ और अपने आप पर सहज हो सकूँ। और फिर दिखते हैं शुगा और जेई होप। शुगा, मुझे लगता है कि हम सारे मेंबर से पहले आ गए हैं। जेई होप, हाँ। शुगा, हमने हिना टैटू बनवाया, डिनर करा। जेई होप, अरे ये भी तो बहुत फेमस है, क्या यहाँ हमारे लिए जगह होगी? और फिर यहाँ जेई होप से शुगा को एक मैसेज देने को बोला जाता है। जेई होप, शुगा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही ज़्यादा फन करा, अगर कभी हमें मौका मिले तो चलो हम दोनों किसी ट्रिप पे चलते हैं, बिना किसी कैमरे के, सिर्फ मैं और तुम। फिर शुगा भी जेई होप के बारे में कहते हैं, मुझे पता है उस पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है और इसे लेकर वो कुछ नहीं कर सकता, तो मैं बस होप करता हूँ कि वो अच्छे से इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाकर काम कर पाए। वो बहुत हार्डवर्क कर रहा है और इसे परफेक्टली कर रहा है। और फिर दिखते हैं हमारे आर्यम और जिन। जिन, क्या वे लोग यहाँ तक अच्छे से पहुँचेंगे? और जिन यहाँ अभी सभी को अलोहा कह रहे थे, जो भी उन्हें दिख रहा था, और अभी वे लोग भी सेम ही जगह पे आ चुके थे जहाँ शुगा और जेई होप थे। फिर दिखते हैं हमारे तीनों मेंबर्स, वे लोग भी उसी जगह पे पहुंच जाते हैं जहां बाकी सारे मेंबर्स थे। और यहाँ वी से एक सवाल पूछा जाता है कि आप अपने पार्टनर्स को क्या कहना चाहोगे? वी, जैसे कि हमारा यूएस टूर अब ओवर हो चुका है और मैं इसे लेकर थैंकफुल हूँ कि किसी को भी चोट नहीं लगी। और इसके बाद फिर सारे मेंबर्स एक साथ दिखते हैं। जेई होप, तुम लोगों ने क्या खरीदा? जिमिन, हम तो पहले ब्रेसलेट लेने वाले थे, पर एट द एंड हमने उसकी जगह पे एक पेन खरीदा। वैसे तुम लोगों ने क्या लिया? आर्यम, मैंने तो एक नेकलेस चूज करा है, ये वाला। शुगा, क्या सबने फन करा? और फिर ये लोग भी यहाँ गाने लग जाते हैं और साथ में खूब एंजॉय कर रहे थे, अभी झूम रहे थे, गा रहे थे और बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे।
और इसके साथ ही इस मोमेंट को याद रखने के लिए ये लोग पिक्चर्स भी लेते हैं। फिर इसके बाद मेंबर्स ड्रिंक करते हैं और कहते हैं हमारे हवाई के फर्स्ट पार्ट को ख़त्म करने का ये सबसे अच्छा तरीका है। और इसके साथ ही हवाई में इनका दूसरा दिन ऐसे ही ख़त्म हो जाता है और बॉन वॉयाजेस सीज़न 2 की एपिसोड 2 भी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों हवाई में इनका फ्रेंडशिप ट्रिप का पहला दिन कुछ इस तरह से गुजरता है अपने नए पार्टनर्स के साथ, और आने वाले दिनों में उनके पार्टनर्स बदलने वाले हैं। तो अब देखना है कि आने वाले दिनों में उनके पार्टनर्स कौन रहेंगे और वे लोग उनके साथ क्या क्या मज़ेदार एक्टिविटीज़ करने वाले हैं। बाकी ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर ही बताइएगा, और जल्द ही आपसे मिलते हैं एक नई एक्सप्लेनेशन के साथ। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें, जिसकी लिंक चैनल पे दी हुई है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो पे।